तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, यू मस्ट हैव सीन टार्निश्ड कॉपर वेसल्स बीइंग क्लीन्ड विद लेमन और टैमरिंड जूस, एक्सप्लेन व्हाई दीज फोर सब्सटेंसेस आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग द वेसल। तो देखिए हम इसमें जो है ये बात कर रहे हैं कि कॉपर के जो बर्तन होते हैं, कॉपर वेसल्स, तो कॉपर के वेसल जो है ये अगर एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ते हैं हम इनको, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में इनका होता है कोरोजन। कोरोजन का मतलब है कि जो एनवायरमेंटल गैसेस हैं और जो मॉइस्चर है उससे ये मेटल रिएक्ट करके खत्म होने लग जाते हैं और कुछ समय बाद इन पे ग्रीन लेयर जो है वो जम जाती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है कि कॉपर वेसल एटमॉस्फेयर में जैसे पुराने होने लगते हैं तो बर्तन ग्रीन कलर की लेयर बनाने लग जाते हैं। अब प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है कि इनको क्लीन करना है। क्लीनिंग इज डन बाय अप्लाइंग लाइम जूस और टैमरिंड जूस। अब जैसा कि आपको पता है नेचर ये खट्टे होते हैं, ठीक है, तो ये खट्टा क्यों होता है लाइम जूस? सिट्रिक एसिड के कारण। और टैमरिंड जूस क्यों खट्टा होता है? टार्टरिक एसिड के कारण। ठीक, तो टार्टरिक एसिड और सिट्रिक एसिड जो है वो इनके खट्टेपन का कारण है। ठीक है, तो हम इन एसिड को अप्लाई कर रहे हैं फॉर क्लीनिंग दिस ग्रीन लेयर। तो हम ये जान ले कि कॉपर पे ग्रीन लेयर कैसे बनती है। तो कॉपर जब एनवायरमेंटल ऑक्सीजन, CO2 और वाटर के कांटेक्ट में आता है, ठीक, तो इनके कांटेक्ट में आने से इसमें एक कंपाउंड बनता है CuOH2.CuCO3। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और ये कंपाउंड जो है ये ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है और नेचर में बेसिक होता है। ठीक, चूंकि ये बेसिक है नेचर में, इसलिए क्या होगा कि अगर मान लीजिए मैं इस पे एसिड अप्लाई करूंगा तो ये बेस को खत्म करेगा और एसिड और बेस रिएक्शन करके इसको डिसॉल्व करके वहां से हटा देगा। तो कॉपर वेसल पे कोरोजन के कारण जो ग्रीन लेयर होती है उसको क्लीन किया जाता है लाइम जूस और टैमरिंड जूस, क्योंकि ये एसिड, ये जो कॉपर में कोरोजन से ये कंपाउंड बना ग्रीन लेयर का, इस बेसिक कंपाउंड को खत्म करने में एसिड का रोल आएगा। ठीक, कि डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें हमें क्या एक्सप्लेन करना है कि मेटल और नॉन मेटल में केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्या क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि मेटल एनवायरमेंटल ऑक्सीजन से यदि रिएक्ट करते हैं तो ये बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे एग्जांपल, सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म Na2O2, ठीक है, जो कि बेसिक ऑक्साइड है। ठीक, बेसिक ऑक्साइड क्यों है? क्योंकि जब ये वाटर से रिएक्ट करेगा तो इट कैन फॉर्म बेस NaOH प्लस H2O2, तो बेस देने वाला ऑक्साइड बेसिक कहलाता है। अगर मैं नॉन मेटल लेता हूं तो नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आइदर एसिडिक ऑक्साइड बनाता है या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड बनाता है, एसिडिक या न्यूट्रल ऑक्साइड। जैसे मान लीजिए मैं कार्बन की ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा हूं तो या तो ये CO बनाएगा या ये क्या बनाएगा, CO2। ठीक, CO जो है नेचर में न्यूट्रल है, ठीक है, और CO2 जो है वो एसिडिक है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल इसलिए है कि अगर मैं इस पे एसिड डालूं तो ये रिएक्शन नहीं करता, बेस डालूं तो रिएक्शन नहीं करता। ये एसिडिक इसलिए है क्योंकि वाटर में डाला जाए इसे तो इट कैन फॉर्म ए कार्बोनिक एसिड H2CO3, तो जो एसिड देता है वाटर में वो ऑक्साइड क्या कहलाएगा, एसिडिक। तो फर्स्ट डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन विद ऑक्सीजन गैस। सेकेंड, अगर अपन देखें तो मेटल प्लस एसिड हम डालें तो नॉर्मली दे विल रिलीज हाइड्रोजन गैस, जबकि अगर हम नॉन मेटल पे डालते हैं एसिड तो इनके बीच में यूजुअली कोई रिएक्शन नहीं होती है, जनरली कोई रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि नॉन मेटल जो है
तो अब मेटल की एसिड से रिएक्शन कैसे होती है? जैसे अगर मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं कि मैग्नीशियम मेटल है और मैं इसकी रिएक्शन HCl से करवा देता हूं, तो HCl के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये H2 रिलीज करता है। अब इसको मैं कैसे समझाऊं? HCl एसिड में पड़ा है H+, मेटल कैन इजीली गिव इलेक्ट्रॉन, तो H+ और इलेक्ट्रॉन की आपस में कॉम्बिनेशन होगा और H+1 से इलेक्ट्रॉन लेकर न्यूट्रल होकर हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में बाहर चला जाएगा। तो एसिड के H+ को H2 में चेंज करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, और ये इलेक्ट्रॉन केवल कौन दे सकता है? मेटल। जबकि चूंकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, सो दे कैन नॉट रिलीज हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्शन विद एसिड फॉर्म्स, जबकि मेटल HCl या H2SO4 के साथ रिएक्शन करके एसिड फॉर्म कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि ए मैन डोर टू डोर पोजिंग एज ए गोल्ड स्मिथ, ही प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग बैक द ग्लिटर ऑफ गोल्ड एंड डल गोल्ड ऑर्नामेंट्स, एंड अनसस्पेक्टिंग लेडी gave a set of gold bangles to him which he dipped in a particular solution. The bangle sparkled like new, but their weight was reduced drastically. The lady was upset, but after a futile argument, the man beat a hasty retreat. Can you play the detective to find out the nature of solution he has used? तो देखिए ये क्वेश्चन जो है एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे बेस्ड है कि घरों में क्या होता है कि घरों में कई लोग जो है जो गहने होते हैं, सोना चांदी के गहने होते हैं, उनको चमकाने के लिए आते हैं। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि लेडीज जो है उनको अपने गहने दे दिए, या बंदा जो है कोई बंदा है या घर में कोई लेडी है तो उसने अपने गहने उस बंदे को दे दिए साफ करने के लिए, चमकाने के लिए। ठीक है, अब ये लोग क्या करते हैं कि सोने को चमका के उसको जो है वापस लौटा देते हैं सोने को। ठीक है, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान कुछ सोना वो जो है अपने साथ डिसॉल्व करके ले जाते हैं। ये मतलब एक तरह से ये हमें कहें कि ये धोखाधड़ी का केस होता है कि बाद में पता लगता है कि 10 ग्राम का अपने पास कोई गहना था, ठीक है, चमकाने के बाद वो 8 ग्राम का रह गया। अब पता कैसे चलेगा? जब हम वापस उसको वेट करवाने के लिए कहीं ले जाएंगे तो पता चलेगा। ठीक है, लेकिन इस दौरान जो है घर पे तो होता नहीं है कुछ वेट मेजरमेंट का, तो क्या होता है कि अननोइंगली इस चीज का कई सारे जो है आदमी लुटेरे जो होते हैं, ठग होते हैं, वो इसका फायदा उठाते हैं कि गहनों को चमकाने के नाम पे गहनों में से कुछ सोना जो है वो निकाल के ले जाते हैं। ठीक है, अब ये चीज क्या होती है वो समझते हैं। ठीक है, कि गोल्ड आपको ये पता है कि गोल्ड बहुत महंगा होता है, और इसका महंगा होने की वजह है इसकी शाइनिंग प्रॉपर्टी, और दूसरी वजह है कि इसकी केमिकल इनर्टनेस, यानी कि गोल्ड के आभूषण कई सालों तक भी चमकीले बने रहते हैं क्योंकि केमिकली ये रिएक्ट नहीं करता है। अब गोल्ड को अगर मैं नॉर्मल एसिड में डालूं, जैसे HNO3 में डालूं, HCl में डालूं, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन यदि मैं इसको एक्वा रेजिया में डालूं, अब एक्वा रेजिया होता क्या है? इस एक्वा रेजिया में एक मिक्सचर होता है, 3 हिस्से होते हैं HCl के और एक हिस्सा उसमें होता है 1 पार्ट ऑफ HNO3, 1 पार्ट ऑफ HNO3। ये जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन कहलाता है एक्वा रेजिया, और अगर गोल्ड के किसी ऑर्नामेंट को इसमें डाल दिया जाए, ठीक है, तो गोल्ड इसमें डिसॉल्व हो सकता है। तो होता क्या है कि ये एक्वा रेजिया से भरे हुए सॉल्यूशन में गोल्ड का कोई चूड़ी है, कोई गहना है, उसको डुबाएंगे। ठीक है, गोल्ड उसमें ऊपर वाली लेयर जो है इसमें डिसॉल्व हो जाएगी, और ये उस गहने को निकाल के उसको वापस दे देंगे, तो कुछ सोना ही घोल के उसमें ले गए। अब इस सॉल्यूशन में गोल्ड घोल के ले गए, तो बाद में इसको रिकवर कर लेते हैं वो लोग जो कि यहाँ पे एक तरह से ठगी करने के लिए नॉर्मल घरों में पहुंचे हुए हैं। ठीक है, तो ये एक ठगी का एक तरीका है, तो इसलिए इन चीजों से हमें सावधान रहना चाहिए। इस तरह के लोग जो है वो एक्वा रेजिया में गोल्ड की किसी भी ऑर्नामेंट को घोल के उसको ले जाएंगे और उससे उसका वेट ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि गिव रीजन व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक बट स्टील कैन नॉट बी यूज्ड। ठीक है,
तो देखिए दो मेटल में कंपैरिजन हो रहा है, कौन कौन से में, कॉपर और स्टील में। तो होता है कि हॉट वाटर अगर कहीं भरा हुआ है तो हॉट वाटर टैंक जो है उसको बनाने में हम कॉपर का यूज कर सकते हैं, बट स्टील कैन नॉट बी यूज्ड। तो उसका रीजन क्या है? पहला रीजन तो ये है कि इट इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, बेटर कंडक्टर ऑफ हीट। तो अगर अपन कॉपर के बर्तन में पानी रख के गर्म करेंगे तो जल्दी गर्म होगा, बिकॉज इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। दूसरा जो रीजन है वो ये है कि कॉपर मेटल अगर वाटर से, हॉट वाटर है तो देयर इज नो रिएक्शन, तो चूंकि कोई रिएक्शन नहीं होती इसलिए कॉपर यूज कर सकते हैं। बट स्टील इज ए अलॉय ऑफ आयरन, तो इसमें आयरन पड़ा हुआ है, तो अगर स्टील को वाटर मिलेगा हॉट तो ये क्या करता है, आयरन उससे रिएक्शन करने लग जाता है, ठीक। तो चूंकि रिएक्शन करता है आयरन हॉट वाटर से, ठीक है, इसलिए स्टील कैन नॉट बी यूज्ड एंड कॉपर कैन बी यूज्ड एज ए